हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 10th में फिज़िक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए इस चैप्टर को मैं बना रहा हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर से पास कर सके। तो आइए हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को क्लियरली समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। ओके, क्योंकि ये चैप्टर ही लाइट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि लाइट होता क्या है। हमेशा ध्यान रखिए, लाइट एक एनर्जी का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट अगर मौजूद होता है तो हम अपनी आँखों से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगर लाइट हमारे आसपास नहीं होता है तो हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। ओके, और इस एनर्जी से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लाइट का, तो हम क्या देखते हैं कि दिन में हम हर एक वस्तु को देख सकते हैं। दिन में जब सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर पड़ती है तो हम क्या देखते हैं? हम हर चीज़ को अपने आसपास देख सकते हैं, हर वस्तु को हम अपने आसपास देख सकते हैं। लेकिन वहीं जब सूर्यास्त हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि लाइट हमारे आसपास मौजूद रहे। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट एमिट करना या दूसरे किसी अन्य बॉडी से उसके ऊपर लाइट का गिरना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे दिन में क्या होता है, पत्थर देखते हैं, पानी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, ओके, बेंच देखते हैं, चेयर देखते हैं। तो ये सब हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है, और क्योंकि सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है, ये उस सूरज की रोशनी को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आँखों तक वह लाइट पहुँचता है, और वैसे में हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए यह ज़रूरी है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट को रिफ्लेक्ट करना। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्शन के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दो केसेस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे या वह ऑब्जेक्ट लाइट को खुद प्रोड्यूस करे और वह लाइट हमारे आँखों तक पहुँचे। अगर लाइट हमारे आँखों तक नहीं पहुँचता है तो हमें अंधेरा दिखता है। क्या दिखता है? अंधेरा, डार्कनेस। जैसे रात का समय होता है, रात को समय अगर मानिए कोई लाइट नहीं जल रहा होता तो हम क्या देखते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता नहीं है और वो लाइट हमारी आँखों तक पहुँचता नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं? लेकिन वहीं अगर एक टॉर्च जला लीजिए आप, ओके, या आप एक बल्ब जला लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले अगर टॉर्च जलाते हैं तो हम टॉर्च को देख सकते हैं, क्योंकि टॉर्च क्या कर रहा है? लाइट को खुद प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है? बल्ब लाइट को एमिट कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही कारण है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा दो चीज़ें की जा सकती है, या तो वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है, और ऐसे स्थिति में ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस भी ना करे और लाइट को रिफ्लेक्ट भी ना करे तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते।
उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आधार पर दो तरह के बॉडी होते हैं। ओके, दो तरह के बॉडी या दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। ओके, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सूरज, सन, जैसे बल्ब, जैसे कैंडल, जैसे टॉर्च, जैसे ट्यूबलाइट। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करें, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और बाकी जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो गए? चेयर, टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड, फैन, माउंटेन्स, रिवर्स, कुछ भी कहिए, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी बॉडी जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो अगर हम पहाड़ देख सकते हैं, अगर हम नदी देख सकते हैं, अगर हम टेबल देखते हैं, बेंच देखते हैं, चेयर देखते हैं, तो ये सब हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट हमारे आँखों तक पहुँचता है और तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं लाइट के नेचर की। लाइट का नेचर कैसा होता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, लाइट का डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? लाइट का डुअल नेचर होता है, DUALNATURE। डुअल नेचर का क्या मतलब हुआ? डुअल नेचर का मतलब हुआ कि लाइट के पास दो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइट के दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दो अलग अलग नेचर होते हैं। क्या होते हैं दो नेचर? एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। ओके, लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और दूसरा होता है वेव नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जब हम पार्टिकल नेचर का बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि लाइट पार्टिकल से बने हुए हैं। लाइट किससे बना हुआ है? लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन्स। ध्यान रखिएगा, ये फोटोन्स क्या होते हैं? ये फोटोन्स बहुत ही छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ओके, जिसको हम पार्टिकल्स भी कहते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा यूनिट एक एटम कहलाता है, ठीक उसी प्रकार लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल एक फोटोन कहलाता है। आई बात समझ में? और बहुत सारे फोटोन्स मिल करके लाइट को बनाते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है? लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यह पता करना चाहें कि लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि किसी भी लाइट के आगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखिए और आप क्या देखिएगा कि उस ऑब्जेक्ट का शैडो पीछे की तरफ बनेगा, ओके, जो ये बताता है कि लाइट क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता
तो क्या होता है, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के सामने से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के बगल से घूमते हुए चले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इसलिए क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक परछाई बनता है, उसका एक शैडो बनता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है और उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से घूम जाता है तो फिर वैसे में क्या होता है, उसका शैडो नहीं बनता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई लाइट पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, उसका एक शैडो बनता है, जो ये बताता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आप अपने आसपास या खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें और इसके बारे में सोचें। इसके बाद बात करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट की। वेव नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है, तो ध्यान रखिए, वेव नेचर ऑफ लाइट यह बताता है कि लाइट में एक अलग तरह का नेचर होता है जिसको हम कहते हैं वेव नेचर। मतलब लाइट के अंदर या लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो इस तरह के, इस शेप के होते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट क्या होता है, लाइट जब ट्रेवल करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो दो अलग अलग चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। एक बार हम पढ़े क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, दूसरे बार हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव नेचर क्या बताता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके, और इन दोनों के हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इन दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि लाइट में दोनों नेचर होता है। ओके, तो वेव नेचर यह बताता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बने होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही स्पीड में, ओके, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो मूव करने का जो स्पीड होता है ये बहुत ही फास्ट स्पीड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के। ओके, तो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि लाइट बहुत स्पीड में मूव करते हैं। अब आप चाहे इसको फोटोन्स कहिए या आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहिए। ओके, दोनों ही आपके लिए क्या है, दोनों ही हमारे लिए सही है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स हैं। और वेव नेचर के 3 एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। एक है डिफ्रैक्शन, दूसरा है इंटरफेरेंस, और तीसरा है पोलराइजेशन। ये तीनों ही टॉपिक, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, क्लास 12th के टॉपिक है, जिसे हम क्लास 12th में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हर एक के बारे में, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। ओके, इन चीज़ों को हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा जान लीजिए।
डिफ्रैक्शन सिंपली लाइट का बेंडिंग होता है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स में देखे जा सकते हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स में लाइट का जो बेंडिंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, इसी तरह इंटरफेरेंस है, इसी तरह पोलराइजेशन है, लेकिन हमें अभी इसे नहीं जानना है, हम इसे क्लास 12 में जानेंगे क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, लाइट सबसे पहले जानिए लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, नॉन ल्यूमिनस जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके बाद हम क्या जाने कि लाइट का दो नेचर होता है, एक होता है लाइट का पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब हुआ कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिसमें लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम फोटोन कहते हैं। ओके, और बहुत सारे फोटोन्स मिलकर के क्या बनते हैं, लाइट को बनाते हैं। ओके, और पार्टिकल नेचर क्या बताता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जबकि वेव नेचर क्या बताता है, वेव नेचर बताता है कि लाइट वेव्स के फॉर्म में मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं हम ऐसे वेव्स को? ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इनका स्पीड कितना होता है? इनका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट वैक्यूम में, ध्यान रखिए ये जो मैंने आपको स्पीड बताया किसके लिए बताया? वैक्यूम के लिए बताया। ओके, तो वैक्यूम में लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से मूव करता है, जो बहुत ही फास्ट स्पीड है। ओके, तो पार्टिकल नेचर के दो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम अपने क्लास 10th में पढ़ेंगे। और वेव नेचर के 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, एक है डिफ्रैक्शन, एक दूसरा इंटरफेरेंस और तीसरा पोलराइजेशन, जिसे हमें क्लास 12th में पढ़ना है। क्लास 10th के सिलेबस में ये हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप, ये हम लोग फिर दोबारा क्लास 12th में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लाइट को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, लाइट क्या होता है। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स।